जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अपना जो है वो वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं यार वीडियो की तरफ और कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो क्या करने जा रही है। कल जो है वो मैंने वीडियो अपलोड की थी वीकली रिव्यू के हवाले से और उसके साथ एक कंपनी का चार्ट डिस्कस किया था। आई थिंक सो कि फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम का किया था। आज भी इंशाल्लाह जो है वो किसी एक कंपनी का चार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन क्या किया और क्या नहीं किया। मार्केट ने जो है जी 247 पॉइंट 250 पॉइंट जो है वो ले लिए। तो कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड थे। और जहनी तौर पर मेरा ख्याल है कि जो लोग वीडियो देखते हैं डेली वो भी तैयार होंगे कि ये सूरत हाल हो सकती है। तो मैं तो खैर बहरहाल तैयार ही था। आगे चलते हैं और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर में देखें तो अप साइड में टीजीएल है और बाकी कोई नहीं है यार। तारे ग्लास जो है इसके ये अच्छी कंपनी है, सॉलिड है। तो ये अपर कैप हुई। लोअर कैप की अगर हम बात करें तो लोअर कैप में ये रावी ने होना ही होना था, इसलिए मैं इसको कितना कंसीडर नहीं करता। लोअर कैप में भी कोई खास नहीं है। अब देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में से लगातार पॉइंट्स निकल रहे हैं लेकिन लोअर कैप्स जो है वो नहीं लग रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मंदी है, जो गिरावट है, वो किसी मखसूस सेक्टर या किसी मखसूस कंपनी तक महदूद नहीं है, बल्कि मंदी जो है वो थ्रू आउट है। जब थ्रू आउट चीजें होती हैं तो वो क्या कहते हैं जी कि एक तो डूबी है साथ में सबको लेकर डूबेगी। नहीं, वैसे मैंने मजाक किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम कंपनीज जो है उनके ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट आ रहा है। देखें, एक हवाले से ये अच्छी चीज भी है लेकिन एक हवाले से ये चीज थोड़ी सी डेंजरस भी है। देखें, अच्छी इस हवाले से है कि तमाम कंपनियां जो है वो इसका इम्पैक्ट ले रही हैं। तमाम से मुराद ये नहीं है मेरी कि अब कुछ कंपनियों का अपर कैप भी हुआ। तमाम से मुराद ये मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं ये क्यों कहता हूँ कि एक इसका बुरा बुरा जो है वो असर भी है, और वो ये है कि देखिए, अगर चंद कंपनीज को लोअर लॉक लगता है तो उसमें ये होता है कि वो एक मखसूस कंपनीज को लॉक लगते हैं, वो नीचे चली जाती हैं, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन यू कैन बाय देम। लेकिन जब सारी ही नीचे जा रही हों तो ये बातें थोड़ी सी सिग्निफिकेंट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मंदी है ये कोई इतनी कमजोर मंदी नहीं है। जो कमजोर होती है वो टारगेटेड होती है, ये टारगेटेड नहीं है। तो जब चीजें टारगेटेड ना हो, इसका मतलब ये होता है कि मामला थोड़े से ज्यादा खराब है। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात जो है वो आप समझ गए होंगे कि टारगेटेड नहीं है और फैल रही है। और फैली हुई मंदी जो है, जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि वो हमारे उस्ताद साहब क्या करते हैं कि जी, पत्थर के ऊपर जो है वो अगर एक एक कतरा गिरता रहे ना तो वो उसके अंदर सुराख कर देता है। इतना इम्पैक्ट होता है उसका थोड़ी थोड़ी चीज़ों का। तो ये जो थोड़ी थोड़ी सी मंदी है ना जो कि फैल रही है, सिग्निफिकेंट है। आगे चलते हैं जी। और डिस्कस करते हैं समरी को। बाकी बातें समरी के साथ होंगी। देखिए, समरी का जहां तक ताल्लुक है, 204 माइनस में, 103, 136 प्लस में। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो एट्रस होंडा की बात करें और उसके साथ गनी ऑटोमोबाइल, मिल्लत ट्रैक्टर, बाकी सब फारिग, बाकी सब नीचे की तरफ। साजगार इंजीनियरिंग में से काफी माल निकल गया। हमने तो भाई बेच दिया था 192 पे, आपको याद होगा। ठीक है ना। अभी अ, देख रहे हैं कि मार्केट क्या करती है। ठीक है ना। गंधारा फैमिली नीचे, बाकी सारे नीचे, हिंडो हिनो शिनो सब कुछ नीचे है। होंडा एटलस ने उस दिन 310 लगाया, फिर बेचारी नीचे चली गई। ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पर एक चीज जो है वो बताता चलूं, चूंकि सुजुकी का, साजगार का और होंडा का हम ऑलरेडी चार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना।
तो उन चार्ट्स को देख लीजिएगा जब आप इनके अंदर कोई नई एंट्री बनाए। वैसे तो वो मेरे ख्याल में वो एक्सपायर हो गए हैं देखिए, जो चार्ट डिस्कस किया जाता है वो होता है फॉर सम, आप कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइम। वो उस वक्त के लिए होता है, वो राय जो होती है वो उस वक्त के लिए होती है। उसका इम्पैक्ट अगले एक दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 4 दिन में समझ लें। लेकिन उसी चार्ट को बेस बनाकर आप 15 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन गलत हो सकता है। ठीक है ना? इसलिए ज़रा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। जो मैंने पुरानी वीडियोस डिस्कस की हुई हैं और वो उस वक्त के लिए तक के थी। आज की वीडियो मंडे के लिए होगी, ट्यूसडे के लिए होगी, वेडनेसडे के लिए कर लें। लेकिन उसको उसकी आज की बेस पर आप अगले हफ्ते जाके डिसीजन नहीं ले सकते, जो मैं आज चार्ट डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। यही वजह है कि अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं जी आप जिस चीज़ का चार्ट डिस्कस करते हैं अगले दिन चल जाती है मसला ये होता है कि यार ऐसी बात नहीं है। उस दिन हमने SNGP का चार्ट डिस्कस किया और साथ में मैंने दुआ भी की कि यार ये कहीं चल ना जाए जुम्मे वाले दिन चल गई चलें आगे चलते हैं यार, चलें आगे चलते हैं जी, बात होती रहेगी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें, लोड्स के राइट ने 5 फिर आखिरकार लगा ही दिया मेरे कहने के ऊपर। और मज़े की बात यह है कि मैंने शायद 5 से थोड़ा सा महंगा खरीदा है। अच्छा यार, जो मैं प्राइस आपको बताता हूँ आप लोगों को वो मिल जाती है, मुझे नहीं मिलती जब मुझे मिलती है मेरे पास पैसे नहीं होते। अच्छा यार चलें, आप तो कमाए ना, कुछ तो कमाए। तो 5 लग गया जी। 5 पे बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो खरीदे और मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो बेचे। जिन दोस्तों ने मुझसे पूछा था यूट्यूब पे कि जी सर जी 5 आपने कहा था वो तो गया लग, तो आगे क्या करना है, तो वो भी मैंने उनको फिर यूट्यूब पे बता दिया था कि क्या करना। आपको पता है मैं कि मैं वीडियो के अंदर जो है वो लेवल डिस्कस नहीं करता, मुनासिब नहीं है। कुछ लोग उसको हो सकता है मैं किसी और अंदाज में कहूँ, वो कुछ और अंदाज में समझें। वो क्या कहते हैं जी कि वो हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे हैं। वो क्या है कि एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरिम बना दिया। तो कहीं ये ना हो कि मैं यहाँ पर कुछ और बताऊं वो कुछ और समझे, वो नफा के बजाय नुकसान हो जाए। अच्छा जी उसके बाद आगे चलते हैं जी केबल की तरफ। देखिए यार, वेव्स के हवाले से ना मैं परेशान नहीं हूँ, ठीक है। 27.5 की बात हुई वो लगा, फिर मैंने शायद 27 की बात की वो लगा। भाई अब तो शायद हो सकता है कि ये 25.5 भी लगाए, ठीक है। तो इसलिए सवारी जो है वो अपने सामान की खुद हिफाजत करे। तो अगर ये 25 25.5 तक जाता है तो देन आई एम नॉट वरीड। लेकिन अगर ये 25.5 से नीचे जाता है ना तो फिर शायद मैं थोड़ा सा परेशान होऊंगा ठीक है। भाई मेरी होल्डिंग है तो मुझे तो परेशान होना चाहिए। लेकिन एक चीज सिग्निफिकेंट है और वो ये है, चलें ये डिस्कस कर ही देते हैं कि ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, पेल, इसका भी इंशाल्लाह जल्दी चार्ट डिस्कस करेंगे। ये चूंकि थोड़ा ग्रीन नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, तो इसका इम्पैक्ट भी वेव्स के ऊपर इंशाल्लाह आएगा और आना चाहिए। सीमेंट की बात करें तो यार सीमेंट में उस दिन हमने मैपल लीफ डिस्कस किया था, उसका लेवल भी ठीक था, वो चला और अच्छा खासा चला। आ, बाकी एक और मेरी नज़र में है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आ, सीमेंट में अगर किसी की होल्डिंग है ना, मेरे पास नहीं है कोई भी। सीमेंट में अगर किसी के पास होल्डिंग है ना तो रखे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आ, मशवरा है यार, जिसके पास है, अगर वो ज्यादा लॉस में नहीं है, लॉस में क्या, अगर वो प्रॉफिट में भी है तो थोड़ा सा इंतजार कर ले। होपफुली उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन न्यू एंट्री जो है वो जिस जिस में बन सकती थी वो चार्ट हमने डिस्कस कर दिया, अब मजीद नहीं बनती। आगे चलें जी, उसके बाद केमिकल सेक्टर है, डेस्कॉन नीचे आ गया। इसका शायद हमने चार्ट पता नहीं यार डिस्कस किया था कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो 36-37 पे निकलना चाहिए था, अगर कोई नहीं निकला तो आप ज़रा सब्र करें।
मेरे पास नहीं है, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि मेरे पास नहीं है। उसके बाद है जी लोटे केमिकल में किसी ने मुझसे पूछा था यार, लोटे केमिकल का। अ, अब चलें, खैर उसको मुझे याद नहीं है। उसके बाद उसके बाद अभी फिलहाल कुछ नहीं जी। हालात थोड़े से गू मगू का शिकार हैं, तो थोड़ा संभल के चलना बेहतर होगा। पंजाब बैंक ने जो है जी 896 लगाया। मेरी इसकी बाइंग जो थी यार वो काफ़ी पुरानी थी। मेरी बाइंग जो थी वो 9 रुपये 15 पैसे की थी। कुछ माल मैंने 960 पे बेचा, कुछ मैंने 999 पे शायद बेचा। फिर उसके बाद पता नहीं मैंने क्यों नहीं बेचा। तो कोई बात नहीं, वो वापस फिर वहीं पे आ गया। हाँ, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आ गया 9 रुपए पे। कोई बात नहीं, अगर 875 लगाए तो इसका अच्छा है। अच्छा जी, आगे चलें, इसका चार्ट भी डिस्कस करेंगे यार चंद दिनों तक। आगे बात करें तो और कुछ नहीं यार, सांबा 8 लगाए, इधर उधर हो जाए। आगे चलें, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें। अ, इधर था यार एक, हाँ आयशा स्टील है, अच्छा लेवल है, बुरा नहीं है। मेरे पास भी है। उसके बाद मोगल की बात हो चुकी है। बाकी ज्यादा कंपनियां रखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था। आगे चलें, फर्टिलाइजर की बात करें। यार ये जो चंद दिनों से मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि मेरी नज़र में एक कंपनी है, ये थी FFBL। ठीक है ना, इसको मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है, और यही वजह है कि कल भी मैंने इसका चार्ट भी डिस्कस कर दिया था, और इसका इम्पैक्ट भी आ गया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह और आएगा। ना मैं किसी को बाई के लिए कह रहा हूँ, ना मैं किसी को सेलिंग के लिए कह रहा हूँ। लेवल अच्छा है, और ये भी बात एक हकीकत है कि मेरे पास नहीं है। फूड की बात करें, फूड में अल शहीर थोड़ा सा लाल है और थोड़ा सा ग्रीन है, 6 पैसे। कोई बात नहीं यार, छोड़ें इसको। अभी फिलहाल मेरे पास ये है। अभी अब इसको चलने दें, क्योंकि इसका राइट निकल गया, राइट आ गया, राइट चला गया, राइट का इम्पैक्ट पड़ा, उसका इम्पैक्ट इसमें से निकला। अब चूंकि राइट इसमें से निकल चुका है, अब ये ऑर्डनरी शेयर है, तो अब ये परफॉर्म करना चाहिए इसको। उसके बाद उसके बाद यार इसमें एक और शेयर है, वो नीचे जा रहा है, इंशाल्लाह उसको देख रहा हूँ मैं। उसका भी जल्द ही हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो है इसके अंदर जो मजीद है, अ, यार वो एक शेयर था इसमें, हाँ फौजी फूड। फौजी फूड का इंशाल्लाह आज हम चार्ट डिस्कस करेंगे जी, अगर ये मंडे को चल ना गया तो। ठीक है ना, तो होपफुली कि इंशाल्लाह जो है ये चलेगा नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि अब जो मैं शेयर डिस्कस करूं वो चले ना, तो ताकि मेरे को इल्ज़ाम ही ना लग जाए। अच्छा जी, तो ये जो फौजी फूड है ना, इसका इंशाल्लाह जो है वो हम चार्ट आज डिस्कस करेंगे, तो अगर चलना गया तो है, मंडे वाले दिन अगर चलना गया तो। अच्छा जी, ग्लास और सिरामिक्स की बात करें, अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार ये सेक्टर, वो क्या कहते हैं, माड़ा नहीं है। मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें भी अभी फिलहाल थोड़ा सा आगे पीछे होने का टाइम है। यार ये एस्कॉर्ट जो है ये 10 तो लगाया है इसने, ठीक है ना, लेकिन अब इसने 10 उस वक्त लगाया है कि जिस वक्त मार्केट हालात थोड़े से डाउन है, ठीक है ना। तो मेरी कैलकुलेशन ये थी कि ये 10 लगाएगा, 10 इसने लगा दिया, लेकिन अ, अभी नहीं। आगे चलें जी। अ, उसके बाद यार इसमें से कोई था हमारे पास, अम्म, शिफा सिंथेटिक प्रोडक्ट, नहीं यार कुछ नहीं है जी इसमें भी। मुदारबे शुदारबे भी कोई नहीं है। ऑयल एक्सप्लोरेशन में PPL है, PPL ने जी 90 लगा दिया, ठीक है ना। क्या मेरी कैलकुलेशन है कि इसका 89 लगेगा, तो देखते हैं जी मंडे वाले दिन इसका 89 लगता कि नहीं लगता। मैंने इसके वादा किया था कि जब ये 89 पे लगेगा तो मैं इसके 2000 शेयर उठाऊंगा, ठीक है ना।
लेकिन वो उस वक्त वादा वादा जो है वो उस वक्त का था जब मार्केट ग्रीन थी। अब मार्केट रेड है, अब मैं अपने वादे के ऊपर नजरसानी करूंगा। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है ना, बात समझ जाइए। 89 लगे तो रुकने की जरूरत है अभी। बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है इसको देखेंगे कि ये क्या करता है। और मंडे वाले दिन 89 अगर ये लगा जाता है और उसके बाद इसका हम वॉल्यूम चेक करेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या इसको 89 पे खरीदना है या अपने वादे के ऊपर नजरसानी करनी है। ठीक है ना, समझा करें। आगे चलें जी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो वाजिवा एसएनजीपी चल गया। एसएनजीपी की मैंने आपसे कहा था कि इसका लेवल मुझे 38 का नजर आ रहा है, वो लगा। फिर मैंने कहा कि मुझे लेवल जो नजर आ रहा है वो 35 का है। तो 35 तक की मेरी कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है ना, तो अगर ये 35 लगाता है तो मैंने आपसे कहा था कि फिर मैं इसको रीबाय करूंगा। लेकिन इसने 35 नहीं लगाया, और जितना अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम लगा है ना, अब मुझे लगता नहीं है कि शायद ये 35 लगाए। लेकिन फिर भी चलें, मैं तो उम्मीद रखूंगा कि 35 लगाए ताकि मैं इसको और बाय करूं। तो मैं इसलिए काफी अरसे से कह रहा था कि भाई मैं इसके हवाले से परेशान नहीं हूं, और उसके परेशान ना होने की वजह भी यही थी कि ये शेयर अच्छा है, वक्त इसके ऊपर बुरा आया हुआ है। बहरहाल मैं किसी को बाइंग या सेलिंग के बारे में नहीं कह रहा, मेरे पास ये अच्छी खासी क्वांटिटी की भी मौजूद है, और मेरी बाइंग भी शायद 42 की है या 43 की है मेरा ख्याल है। तो यार मेरा तो अपना 3-4 रुपए लॉस के अंदर है। ठीक है ना, लेकिन मेरी कैलकुलेशन 35 तक की थी कि 35 तक अगर ये जाता है तो आई एम नॉट वरीड। उसके बाद हम पेपर और बोर्ड की बात करें तो इसमें भी कुछ वाजिबा। यार मैरियट में तो फिर कमाल नहीं कर दिया है। लोगों ने भी सुना है कि ये रॉकेट बना रहा है। अभी देखिए मेरी इसकी 14 की कैलकुलेशन थी और ये 14.10 से वापस चला गया। ठीक है ना, तो ये देखें, ये जो कैलकुलेशंस होती हैं, मैं आपसे क्यों कहता हूं कि यार कैलकुलेशन करके चला करें। जब कोई शेयर खरीदें उसके बारे में आपने राय कि यार अगर ये इतना नीचे गया तो आई एम नॉट वरीड, और इतना अगर ऊपर गया तो फिर भी आई एम नॉट वरीड। ठीक है ना, तो ताकि इससे आपको शौक नहीं होगा। देखें अपने आप को ना शौक से बचाया करें। शौक का मतलब वो शौक नहीं है, इंग्लिश वाली शौक की बात कर रहा हूँ। झटके से अपने आप को बचाया करें कि तेरी एक ही हो गया। ठीक है, कम से कम 2 कैलकुलेशन आपकी ऊपर की होनी चाहिए और 2 कैलकुलेशन आपकी नीचे की होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं क्यों कहता हूँ कि यार सीखने सिखाने की तरफ आए। जब ये 15 पे था, 15.5 पे था। ठीक है, फिर उसके बाद ये 14.5 पे आया। दोस्तों ने कहा ओ जी ये कैलकुलेशन गलत हो गई जी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मेरी कैलकुलेशन, मैं ये नहीं कहता कि मेरी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जब भी किसी शेयर के बारे में, खास तौर पर जब बाय करता हूँ, उसके 2 लेवल मेरे ऊपर के मेरे जहन में होते हैं, 2 में उसके नीचे के जहन में होते हैं। ठीक है, कम से कम 2। तो इसकी मेरी जो है वो 14 तक की थी। मैंने उस दिन वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यार मैं 14 तक तो मैं इसको, मेरी ख्वाहिश है कि ये 14 लगाए। लेकिन इसने 14 नहीं लगाया भाई, उसके बाद इसने 15.60 लगाया एक ही दिन के अंदर। तो लोगों ने भाई पैसे कमाए हैं इसमें। बहरहाल मैं नहीं बेच सका यार 15.60 पे। यार ये टाइम डिफरेंस की वजह से ना बड़ा नुकसान होता है। तो चलें कोई बात नहीं यार, जिसके पास है वो अब मौज करे। मेरे पास भी है, मैं भी इंशाल्लाह मौज करूंगा। आगे चलते हैं जी। इसके अलावा एक और कंपनी है मेरी नज़र में, तो इंशाल्लाह जब इसको मैरियट को बेचेंगे तो फिर उसकी तरफ आएंगे, अभी नहीं। अच्छा जी, फार्मा की बात करें, फार्मा में भी कुछ नहीं है भाई अभी। नई जो बाइंग है उसको ज़रा थोड़ा सा ठहर के करेंगे। पावर जनरेशन में बात करें तो मेरे पास तो खैर कोई भी नहीं है। अ, यार ये आपको याद होगा मैंने ये सैफ पावर की बात की थी कि अगर ये 15.5 पे आए तो बुरा नहीं है। ठीक है, रिफाइनरी में बाइको बाइको हो गई एक बार फिर। 9.5 लगाया, उसके बाद फिर 9.65 लगाया। गुड यार, अब यहाँ पे तो निकल निकल जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है शायद मैंने किसी से कहा था कि यार, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने किससे कहा था, मेरी बात हो रही थी कि यार 9.65 लगाया तो आपने बेचा क्यों नहीं। आई एम नॉट श्योर। भाई अगर ये दोबारा 9.65 लगाए ना मंडे वाले दिन, तो जिनसे मैंने कहा था, अगर वो प्रॉफिट में है, जो कि यकीनन प्रॉफिट में है, उन्होंने मुझे अपनी बाइंग प्राइस भी बताई थी।
भेज दीजिएगा, मेरे पास भी है। मैं भी देखूंगा क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अ, उम, यार जो लोग रेगुलर सुनने वाले हैं ना, उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं रेगुलरली, और जो कभी कभी सुनते हैं फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए चलें ठीक है यार, छोड़ें अब इस तरह भी बंदा लगता है कि किसी को कन्विंस कर रहा है कि मेरी वीडियो जरूर देखें। ठीक है यार, जैसे चल रहा है इसको चलने दें, एज इट इज ही। अच्छा जी, आगे ट्राई स्टार पोलिएस्टर है जी हमारे पास, मेरे पास भी है। 8.5 तक गया, 8.56 तक गया, एंड देन वापिस आया 8.95 पे। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये मजीद नीचे नहीं जाएगा। मेरी वैसे इसकी कैलकुलेशन 8.5 तक की है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। आगे चलते हैं जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर। आपको पता है टेक्नोलॉजी में मेरे पास एक ही है, BTCL। इसकी मेरी जो कैलकुलेशन है वो साढ़े नहीं, वो 875 तक की है। और जो दोस्त मेरे साथ रेगुलरली काम करते हैं उनको पता है कि मैं जो बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। आगे चलें जी, टेक्सटाइल कंपोजिट। वाह जी वाह, टेक्सटाइल ने तो कमाल नहीं कर दिया यार, मैंने तो गौर ही नहीं किया। बड़ा परफॉर्म किया है जी इसने। टेक्सटाइल सारे ही ग्रीन। ठीक है यार, गुड है, कोई इतना बुरा नहीं है। यार ये आज छोटा जो है ना, वो बड़ा थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बड़ा तंग कर रहा है आजकल। आ, उसके बाद है जी, टोबैको शोबैको में कोई नहीं है। यार ये ट्रांसपोर्ट में अब ये देखें कि हम गुज़िश्ता तकरीबन, मेरा ख्याल है कि एक वीक से ज़्यादा हो गया है हम PICT के ऊपर बात कर रहे हैं डेली। और ये 60 59 61 60 59 61 के इर्द गिर्द घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। तो घूम ही जाए, जब तक ये घूमता रहेगा हमने नहीं इसको खरीदना। उसके बाद PIBTL है, इतना बुरा नहीं है। उसके बाद है जी, बस भाई आज इसमें से और कुछ नहीं है। अब चलते हैं जी और देखते हैं कि कैंडल की जो है वो क्या सूरत हाल है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फौजी फूड का चार्ट। देखिए, टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें कैंडल का, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि इधर उधर हो जाओ। और वो ये कह रहा है, देखिए, वीकली रिव्यू की कैंडल जो थी वो डिस्कस की थी। लेकिन हमेशा जो वीकली रिव्यू होता है उसमें कैंडल जो है वो चूंकि पूरे हफ्ते की कैलकुलेशन के बाद आती है, लिहाजा उसके जो डायनामिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो डेली कैंडल होती है उसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से अगर आप आवरली कैंडल देखेंगे तो उसके डायनामिक्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, और उनके लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो एक चीज होती है पिवट पॉइंट। अब मेरा ख्याल शायद कुछ लोगों को पता होगा, बल्कि यकीनन पता होगा यार। तो ये पिवट पॉइंट होते हैं, फिर रेजिस्टेंस 1 होती है, रेजिस्टेंस 2 होती है, फिर इस किस्म की ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी कैंडल होती है उसका लेवल उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि शायद को 1000 1500 पॉइंट भी निकल सकते हैं। तो वो था वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई उसको ये ना समझ लीजिएगा कि पता नहीं सुबह ही निकल जाने हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जब आपकी जो कैलकुलेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है जब वो बड़ी होती है, तो फिर उसका आगे रिजल्ट भी बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है वीकली कैंडल को देखकर। अगर हम इसके लेवल्स की बात करें तो मुमकिना तौर पर जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से मुझे उम्मीद है कि मार्केट पलट जाएगी और इसको पलटना चाहिए। ठीक है, वो ये लेवल है। ठीक है, आपको याद होगा कि जब यहाँ पर मार्केट जो थी वो रेंज बाउंड हुई थी, तो हमने दो लाइनें लगाई थी। ठीक है, उम्मीद है आपको याद होगा, वो ये वाली थी। अब आप ये देखिए, ये उसी के अंदर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ अगर कैंडल बनती है मंडे वाले दिन, जो कि यहाँ ऊपर बनती है ये इस जगह पर, तो फिर तो ठीक है, दैट्स गुड साइन कि मार्केट जो है वो रिवर्सल के मूड में आ सकती है। लेकिन यार अगर एक छोटी सी कैंडल भी देखें, एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है, ठीक है, और एक कैंडल ये है। अब ये आप तीनों का जरा थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो फिर इंशाल्लाह हम फौजी फूड के चार्ट की तरफ चलते हैं। देखें, अगर ये वाली कैंडल बनती है मंडे वाले दिन, तो
चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो रिकवर कर जाएगी। लेकिन अगर ये वाली कैंडल बनती हैं तो इसका मतलब होगा 50% चांसेस ऊपर के हैं, 50% चांसेस नीचे के हैं। लेकिन अगर ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट इज गोइंग टू बी ए नेक्स्ट लेवल डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं। ठीक है, ये एक मैंने बिल्कुल जो है वो सादा, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है वो मैं हमने इसको डिस्कस किया। तो लिहाजा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करें, और वो हिफाजत इसी तरह से हो सकती है कि जब आप उसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर की भी कम से कम 2 पॉइंट्स ऊपर के कैलकुलेट करें और 2 पॉइंट्स जो हैं वो अपने हर शेयर के बारे में नीचे के भी कैलकुलेट करें। ठीक है, कोई भी ऐसा शेयर मत खरीदें कि जिसके बारे में फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग की जा रही हो। फेसबुक वालों ने, जो लोग फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ यार, लेकिन अगर कोई नफा या नुकसान हो जाता है तो मैंने थोड़ी बनना है यार आप लोगों का। इसलिए आप लोग जो है वो खुद जो है वो अपनी कैलकुलेशन करें, कुछ सीखने सिखाने की तरफ आए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें। आगे चलते हैं जी। चल भी खुल जा चार्ट। मैं यार बस कोर्स एक मुरतब कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, इंशाल्लाह 4 वीक का कोर्स होगा। तो वो जैसे ही मुरतब होता है तो फिर इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेड होगा, फ्री नहीं होगा। फ्री अब छोड़ दिया यार, फ्री वाले तंग बड़ा करते हैं। चलें जी, इसकी तरफ चलते हैं, फौजी फूड की तरफ। हाँ जी, ये इसका चार्ट है जी। और पता नहीं यार मुझे क्यों लगता है कि ये कहीं मंडे को चल ना जाए, क्योंकि अगर ये चल गया ना तो एमे जो है ना वो इल्जाम लग जाना है कि जी ये जो चार्ट डिस्कस करते हैं वो चल जाती है चीज। ठीक है ना। ये जी, ये देखें, ये जो ऊपर से नीचे आया है ना, ये फौजी फूड, ठीक है ना। ये, और मजे की बात है कि जो लोग कमाते हैं फिर वो बताते भी बड़े कम हैं। ये जी गिरा है 1950 से, और ये पहुंचा है 1675 तक। ठीक है, ये इसकी इंतहाई जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मुझे इसके यहाँ से रिवर्सल के बहुत चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं। जिनके पास है वो जरा इसका जायजा ले लें, जिनके पास नहीं है वो भी जायजा ले लें, अपना अपना फैसला कर लें कि क्या करना है। आ, देखिए, मैं बहुत ज्यादा ना इंडिकेटर इसमें, दोस्तों ने कहा था कि आप इंडिकेटर्स भी लगाया करें और साथ में जो है वो आप इसका वो भी डिस्कस किया करें यार, फंडामेंटल्स भी। वो मामला तो बड़े आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मैं सब चाहता हूँ कि आप लोग बस सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो ये जी इसका चार्ट है। अ, अगर ये यहाँ से गिरता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से मजीद नीचे जाता है तो फिर मुमकिना तौर पर इसकी जो दूसरी सपोर्ट हो सकती है, ये नीचे जाता, वैसे कह रहा हूं मैं ये आहिस्ता से बोल रहा हूं मैं, 1550 तक जा सकता है जी। ठीक है, लेकिन उसके चांसेस जरा मुझे पता नहीं क्यों कम लग रहे हैं, आई डोंट नो। तो देख लीजिए यार, जिसके पास है इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं। तो उम्मीद है जी कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप लोग जो है वो कमेंट में अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, आ, अपने नंबर ऑफ कंपनीज जो है उनको कम करें, और कुछ थोड़ा सा कैश हाथ में रखें। अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकली भी हैं और मजीद भी इंशाल्लाह मुझे निकलती हुई नजर आ रही हैं। बाकी ये है कि जो दोस्त अहबाब जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक जो है वो हम डिस्कस, वो कुछ 4-5 और लोगों को शामिल करेंगे अपने ग्रुप के अंदर। अभी नहीं फिलहाल, नेक्स्ट फ्राइडे को या नेक्स्ट मंडे को, ये मंडे नहीं, इससे जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है इंशाल्लाह, तब तक हमारे जो 5-6 ग्रुप मेंबर्स हैं जो इस वक्त मेरे साथ इन इन कांटेक्ट हैं,
उनका रिजल्ट भी थोड़ा सा आ जाएगा कुछ उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कुछ मजीद लोगों को उसमें शामिल करना है या नहीं करना। लेकिन अगर आप लोग अपनी कोई पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं तो देन आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, वो दरवाजे खुले हैं क्योंकि वो पेड है। ठीक है, तो बस यार आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।